दोस्तों आज जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 50 जीके क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी प्रश्न हाल फिलहाल के एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला नंबर सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखने वाले महात्मा गांधी थे, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 9 दिसंबर 1946, सी 15 अगस्त 1947 और डी 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तानसेन किस बादशाह के दरबार में थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में थे, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है अकबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 1892, 1896, 1900, 1904। तो भारत में पहला ओलंपिक खेल जो है यह आयोजित हुआ था 1896 में, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले दयानंद सरस्वती थे, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? तो यह कहा जाता है केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन बी केरल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो यह ग्रह है बृहस्पति नहीं, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? यानी कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह दिए थे लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला मदर टेरेसा, यानी कि ऑप्शन जो है बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो देखिए अजंता की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र राज्य में है, यानी कि ऑप्शन बी महाराष्ट्र सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस नदी को बंगाल की शौक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोसी नदी को, यानी कि ऑप्शन बी कोसी नदी को बंगाल की शौक भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक अश्व बल बराबर होता है? तो एक को अश्व बल बराबर होता है 746 वाट के बराबर, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए फीमर की हड्डी, बी हुमरस की हड्डी, सी रेडियस की हड्डी या डी टिबिया की हड्डी।
तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है यह फीमर की हड्डी होती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है आपके विखंडन पर, यानी कि ऑप्शन ए विखंडन सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है यह तारापुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी तारापुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो सूर्य किरण अभ्यास जो है यह होता है भारत और नेपाल देशों के बीच, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, यानी कि ऑप्शन सी बेंगलुरु आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत में प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक आपातकाल से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 352, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत यह हुई थी 1959 में, यानी कि ऑप्शन बी 1959 आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1950। तो देखिए, जनगण मन को जो है यह राष्ट्रगान घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, किस पर्वत को सागर माथा कहा जाता है? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, किस पर्वत को सागर माथा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रश्न है, बिन वाष्पित जल को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है भूमिगत जल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जल कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा का वर्णन है? तो यह वर्णन है अनुच्छेद 343 में, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, आर्यभट्ट। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान से देखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? तो गांधी जी जो है यह दांडी यात्रा शुरू किए थे क्वेश्चन नंबर 33 है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? तो यह शुरू किए थे 1930 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह स्थित है पेरिस में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 35 है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है वे मिलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 35 है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं? तो यह दिए जाते हैं आपके जर्मनी के देश में, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस क्रांतिकारी ने असेंबली में बम फेंका था? तो यह फेंकने वाले भगत सिंह थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, पंचशील समझौता जो है यह भारत और चीन के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अपना एशिया महाद्वीप है, जो कि भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यह हुई थी 1945 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, गुप्त वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त प्रथम थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1935, 1949, 1955 या 1969। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी 1900 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण को लिखने वाले कौन थे? तो यह वाल्मीकि जी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग दांतों की फिलिंग में होता है? किस धातु का प्रयोग दांतों की फिलिंग में होता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जो है डी चांदी, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा लिखने वाले गुलबदन बेगम, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? तो देखिए, सूर्य के चारों ओर जो घूमती हैं यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वन्य जीव सप्ताह भारत में कब अपनाया जाता है? सॉरी देखिएगा, वन्य जीव सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अक्टूबर में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, लास्ट और अंतिम प्रश्न है, किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग का 50 में कितना सही हो पाया। उम्मीद है कि अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। एंड तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।